गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका अपना चैनल, प्यारा चैनल इकबाल एकेडमी फाउंडेशन में आपको हार्दिक हार्दिक शुभ अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं और साथ साथ आभार व्यक्त करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक की तरफ चलने से पहले सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से नमन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और साथ साथ आइए प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है बेटा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे अभिरुचि टॉपिक है और साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इस टॉपिक के अनुसार हम बहुत सारे प्रॉब्लम को, बहुत सारे आर्टिकल को अच्छे तरीका से हम डील करेंगे। यानी इसमें सबसे पहले बाबू हम आप लोग को बता देना चाहता हूं, इस YouTube चैनल के माध्यम से यहाँ पर जितने सारे अभिभावक, जितने सारे अभिनंदक और जितने सारे हमारे YouTube क्रिएटर और जितने सारे हमारे आसपास के जो भी हमारे बच्चे देख रहे हैं और साथ साथ प्यारे बच्चों जो हमसे कनेक्टेड हैं, हमारे खुद के स्टूडेंट हैं जो हमारे संस्था इकबाल एकेडमी फाउंडेशन में पढ़ते हैं और साथ साथ 10th स्टैंडर्ड के पेपर दे करके वो पास आउट हो चुके हैं, तो खास करके उन स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए बाबू हम देखते हैं कि यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर किस लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम देखेंगे। क्योंकि लाइफ के बारे में देखिए बेटा, कोई भी पर्सन यदि सक्सेस अचीव करना चाहता है तो उसको देखिए कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन को देने से पहले इसमें इस चैनल के माध्यम से जितने सारे अभिभावक, जितने सारे अभिनंदक, जितने सारे यूट्यूबर्स, जितने सारे क्रिएटर्स और जितने सारे स्टूडेंट्स और जितने सारे पेरेंट्स और जितने सारे हमारे बड़े सीनियर, बड़े बुजुर्ग जो भी हमारे अपने देख रहे हैं, उनको हम तहे दिल से नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और इकबाल एकेडमी फाउंडेशन के चैनल में हम आपको स्वागत करते हैं और साथ साथ हार्दिक हार्दिक शुभ अभिनंदन करते हैं। कहने का मतलब कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने आदर्शों यानी अपने आइडियल्सों यानी जो भी इस सारे आर्टिकलों को फॉलो करते हुए जितने सारे व्यक्ति सफल हुए हैं, उन सारे के सारे व्यक्तियों से मैं उनका आशीर्वाद लेकर के और अपने YouTube चैनल के माध्यम से कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए और आप सबको मोटिवेट करना चाहता हूं, आप सबको प्रेरित करना चाहता हूं, आप सबको व्यतीत करना चाहता हूं, आप सबको व्याख्या करना चाहता हूं कि आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपका गोल रखता है। यानी जो बच्चे अपने लाइफ में अपने गोल को, अपने पूरे शौक, अपने पूरे इंजॉयमेंट को छोड़ करके और गोल को सेलेक्ट करते हैं और गोल को यानी लर्निंग के पीछे भागते हैं, डेफिनेटली अर्निंग उन्हीं के पीछे भागती है। तो आज के इस YouTube चैनल के माध्यम से आज के इस प्रोग्राम में बेटा हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और अर्निंग के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे जितने सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो खास करके पास आउट हो करके निकले हैं और जो भी बच्चे ये यहाँ पर देख रहे हैं, खास करके मैं बात करना चाहूँगा बाबू, यदि आप लोगों में सारे बच्चों का एज यदि 10 से लेकर के और 28 के बीच का हो, यानी 28 के बीच का हो, यानी जिस भी स्टूडेंट का या जिस भी पर्सन का या जिस भी व्यक्ति का या जिसका भी उम्र यदि 10 से लेकर के 28 के बीच में वेरी करता है तो उसके लिए यह वीडियो एकदम इंपॉर्टेंट है। बाबू क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर हम अच्छे तरीका से एनालिसिस कर करके एक एक चीज को अच्छे तरीका से प्रस्तुत करेंगे। तो आइए बाबू, सबसे पहले कुछ बोलने से पहले मैं अपने आदर्शों का, आइडियलों का नमन लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, कुछ हमारे आइडियल्स हैं जिनको हम प्रस्तुत करना चाहेंगे, जिनके नक्शे कदम पर हम चलते हैं। यानी सबसे पहले हम बात बोलेंगे अपने संवैधानिक जो संस्थापक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मैं इस प्रोग्राम की जानिब से, इस प्रोग्राम के जरिए से मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूं और उनको क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं और जय भीम लाल
सलाम पेश करता हूँ। साथ साथ मेरे और भी बहुत सारे आदर्श हैं, बहुत सारे आइडियल्स हैं, उन सारे आइडियलों को सम्मान देते हुए और उनसे आशीर्वाद लेते हुए इस चैनल को अच्छे तरीका से हम सम्मानित करना चाहते हैं, व्यतीत करना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब कि हम हमारे आइडियल्स, जितने सारे आइडियल्स हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, कहने का मतलब सुंदर पिचाई, और भी जितने सारे सक्सेसफुल पर्सन हैं या जो भी हमारे सक्सेसफुल पर्सन हैं, कहने का मतलब जैसे अब्राहम लिंकन हो गए, जैसे बिजनेसमैन में आ जाते हैं, सबसे बड़े आइडियल हम मानते हैं जिनको, उनको हम तहे दिल से नमन करते हैं, यानी हमारे माननीय, आदरणीय, उनको बड़ी हम रिस्पेक्ट देते हैं, बड़ी सम्मानित करते हैं, जिनका नाम है, जिनको बड़ी सम्मानित करते हैं, जिनका नाम है बिल गेट्स, यानी बिल गेट्स साहब को हम बहुत सम्मानित करते हैं। उनका आशीर्वाद लेते हुए ये सारे आर्टिकल पर हम बात करना चाहेंगे। यानी ये एक ऐसे शख्सियत हैं, ये एक ऐसे सरबराह हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों के दम पर अभी क्षमता को, यानी एप्टीट्यूड को यानी योग्यता को अच्छे तरीका से प्रस्तुत किया, और उन्हीं का नमन लेते हुए हम इस सारी चीज़ों को अच्छे तरीका से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बाबू, सबसे पहले एक बार फिर से मैं बता देना चाहूँगा, यह वीडियो खास करके उन स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो स्टूडेंट 10 वर्ष से लेकर के और 28 वर्ष की उम्र में बैरी करते हैं। उन स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बाबू, हम देखते हैं इस चैनल माध्यम के जरिए से कि आप इन सारी चीज़ों को कैसे समझ लीजिएगा। तो देखिए, एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। इकबाल एकेडमी फाउंडेशन के संस्थापक खुद इकबाल सर के द्वारा मोटिवेशन बाय इकबाल सर लाया जाता है, और इसमें देखिए क्या कह रहा है बाबू, सफलता आपसे 6 चीज़ों को मांगती है। यानी सफलता आपसे बाबू 6 चीज़ मांगती है। वो 6 चीज़ कौन कौन से हैं मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, आप सारे बच्चे अच्छे तरीका से यहाँ पर देख रहे होंगे। कहने का मतलब बाबू, आपने यदि इस उम्र में ये सारे बातों को फॉलो करते हैं और सबको इंटीग्रेट करते हैं, तो डेफिनेटली जाने में अनजाने में कहीं ना कहीं आप अभी क्षमता को, यानी एप्टीट्यूड को अच्छे तरीका से मजबूत करते हैं। और इसी के दम पर जितने सारे, अभी मैंने अपने आदर्श का नाम लिया था, जिन आदर्शों में सबसे पहले आदर्श आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, और भी जितने सारे, यानी हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, या और भी जितने सारे हमारे जो भी सीनियर पर्सन हैं, यानी बोले तो जितने सारे हमारे आदर्श हैं, जिनको हम बोलते हैं सबसे अच्छे तरीका से उनको हम सम्मानित करेंगे और आभार व्यक्त करेंगे और क्रांतिकारी इस्तकबाल करेंगे। और इसी के साथ में हम उन सब का नमन लेते हुए, यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, या जो भी बाबा भीमराव अंबेडकर हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हो गए, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, बिल गेट्स हो गए, माननीय बिल गेट्स हो गए, माननीय सुंदर पिचाई हो गए, माननीय इस देश के बिजनेसमैन जो गुजरात के रहने वाले हैं, धीरू भाई अंबानी हो गए, उन सबको मैं तहे दिल से नमन करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, और साथ साथ उनका आशीर्वाद लेकर के इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीका से प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आइए बाबू, हम देखते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर हम अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, या किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी शख्सियत का नाम हम इसलिए लेना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने जाने और अनजाने में कहीं ना कहीं अभी क्षमता के दम पर, यानी एप्टीट्यूड को कहीं ना कहीं मजबूत बनाया, यानी आत्मशक्ति को मजबूत बनाया, और आत्मशक्ति के मजबूती से उन्होंने कहीं ना कहीं एक अंपायर खड़ा किया। और वो अंपायर के बारे में हम अच्छे तरीका से बात करेंगे। यानी देखा जाए बाबू, तो ये हमारे अभिक्षमता को हम डिफाइन करना चाहेंगे। और ये अभिक्षमता क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बाबू कि सफलता आपसे 6 चीज मांगती है। कहीं ना कहीं 10 वर्ष से लेकर के और 28 वर्ष के बीच में जितने सारे अभिभावक, अभिनंदक और जितने सारे व्यक्ति देख रहे हैं, उन सबको हम कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं 6 बातों को आप ध्यान में रखिएगा, तो आपका अभिक्षमता बहुत मजबूत होगा। और अभिक्षमता को मजबूत करने के लिए हम आपको इसको डिफाइन भी करेंगे। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो मनोवैज्ञानिक
मनोवैज्ञानिक यानी योग्यता को मनोवैज्ञानिक में अभिक्षमता के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अच्छे तरीका से प्रस्तुत किया। जैसे आइजेंक मनोवैज्ञानिक इसको अच्छे तरीका से प्रस्तुत करते हैं। साइरिल नामक मनोवैज्ञानिक ने इसको अच्छी तरीका से प्रस्तुत करने की कोशिश किया। ड्यू नामक मनोवैज्ञानिक ने इसको अच्छे तरीका से प्रस्तुत करने की कोशिश किया। तो आइए इसी चीज को हम अच्छे तरीका से प्रस्तुत करने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ में हम देखेंगे। सबसे पहले बाबू होता है क्या, सफलता आपसे 6 चीज मांगती है। यानी किसी भी व्यक्ति को मैं बोलना चाहूंगा बेटा कि सफलता, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति से हम ये बोलना चाहेंगे कि यदि पेरेंट्स इस चीज को देख रहे हैं तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि खास करके पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति अभी रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं कि हम अपने बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, या आर्किटेक्ट बनाना चाहते हैं, या बीपीएससी, यूपीएससी, या और भी बहुत सारे सेक्टर आते हैं, जैसे एनडीए हो गया और फोर्स लाइन हो गया। तो बहुत सारे सेक्टर आते हैं, बहुत सारे विभाग आते हैं। उन विभाग में सफल बनाना चाहते हैं जो पेरेंट्स, उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपने बच्चों को अभिव्यक्ति यानी एप्टीट्यूड, यानी बोले तो एलिजिबिलिटी, यानी बोले तो योग्यता, बोले तो एबिलिटी, बोले तो पोटेंशियल, ये सारी चीजों को पहले आप मेजरमेंट कर लीजिए, पहले उसको माप लीजिए। यदि प्रमाणित होते हैं अच्छे तरीका से, वो उस योग्य हैं, वो उस एबल हैं, तो बेशक हम कहेंगे कि उनको इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए अपने बच्चों पर पैसा खर्चा करना चाहिए। अन्यथा उन बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ाई में बेटा आप अपने माँ बाप को चीट नहीं कर रहे हैं, आप खुद को चीट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यदि आप इन सारी बातों को ध्यान देते हैं तो 2-3 चीज को आपको छोड़ना होगा, 2-3 चीज को पकड़ना होगा, और उन सारी चीजों के दम पर ये अभी क्षमता को बढ़ानी होगी, इसको फार्मूला बनाना होगा, और इस फार्मूला के दम पर आपको कहीं ना कहीं अपना अंपायर को खड़ा करना होगा। तो आइए हम बाबू सफलता की तरफ चलते हैं। तो सफलता यानी असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है, ये मैं आपको बता देना चाहूंगा। यानी असफलता में से आप अ निकाल दीजिए बाबू, असफलता में से अ निकाल दीजिए तो कहीं ना कहीं सफल हो जाता है। और असफलता से अ निकालने के लिए कहीं ना कहीं इन 6 बातों का ध्यान देना पड़ेगा। यानी सफलता आपसे 6 चीज मांगती है। पहला आपका होता है कि आप अपने किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, यदि आप स्टूडेंट हैं तभी भी ये 6 चीज करना होगा आपको। यदि आप बिजनेसमैन हैं तभी भी ये 6 चीज करना होगा। यदि आप क्रिएटर हैं तभी भी ये 6 चीज करना होगा। यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट में है, किसी विभाग में है, तभी भी अच्छी चीज करना होगा सफल होने के लिए। यानी सफलता आपसे 6 चीज मांगती है। नंबर वो है बाबू हद से ज्यादा मेहनत। यानी आप जिस क्षेत्र में हैं, जिस फील्ड में हैं, उस फील्ड में आपको हद से ज्यादा मेहनत करनी होगी। बुरे आदतों का त्याग करना होगा, और साथ साथ संघर्ष के प्रति हिम्मत रखना होगा, साथ साथ अपने काम के प्रति विश्वास रखना होगा, और धैर्य रखने के प्रति काबिलियत होना चाहिए, और अपने काम के प्रति जुनून होना चाहिए। एक ऐसा जुनून, एक ऐसा एनर्जी जो आपके कामों को उस एनर्जी के दम पर आप अचीव कर सकें, उसको हासिल कर सके। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा बाबू, आइए हम एक एक चीज को देखते हैं। कहने का मतलब हद से ज्यादा मेहनत का मतलब क्या। यदि आपके पास हर फील्ड में हद से ज्यादा मेहनत है, मेहनत का मतलब ये होता है बेटा कि एक स्टूडेंट है, एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, यानी हर एक चीज का एग्जांपल लेंगे, ये सारी चीजों का एग्जांपल लेंगे। तो कहने का मतलब हद से ज्यादा मेहनत का मतलब क्या। एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट क्या करता है बेटा, तो हद से ज्यादा मेहनत करता है अपने मार्क्स को अचीव करने के लिए। यदि वो स्टूडेंट है तो हद से ज्यादा उसको रीड आउट करना होगा, उसको रिमेंबरिंग करना होगा, एक एक थियरी को डेरिवेशन देखना होगा, यानी कैसे हाउ एंड वाई को मजबूत करना होगा, यानी थियरी को मजबूत करना होगा, और साथ साथ एक एक आर्टिकल को उनको लिखना होगा हेड राइटिंग के साथ साथ, और उनको रिमेंबर करने के साथ साथ हर एक चीज को अच्छे तरीके से मेहनत करना होगा। साथ साथ यदि कोई बिजनेसमैन है तो उनको अच्छे तरीका से एक बार नहीं 75 बार, कहने का मतलब सुबह से लेकर के शाम तक अपने फील्ड में अच्छे तरीके से मेहनत करना होगा, और सबसे ज्यादा आपको अपने मेहनत पर ध्यान देना होगा। तो मेहनत का मतलब ये होता है बेटा कि हम सुबह में उठें और जिस काम को कर रहे हैं, तो जिस काम को कर रहे हैं उस काम के प्रति यदि हमारे मानसिकता में कुछ और भी चल रहा है तो याद रखिएगा आप लगन से, निष्ठा से, कठोरता से उस काम को आप नहीं कर रहे हैं, अतः उसमें आपको कभी भी उन्नति, कभी भी विकास आपको नहीं मिलेगी। तो
आइए हम देखते हैं, हद से ज्यादा मेहनत का मतलब यही होता है बाबू। कहने का मतलब कि एक स्टूडेंट है, जब वो 7 स्टैंडर्ड में होता है और 7 स्टैंडर्ड में होकर के वो अच्छे तरीका से मेहनत करता है, 8 स्टैंडर्ड में जाता है, अच्छे से मेहनत करता है, और वो 9th स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड में जाता है, जब 400 प्लस करता है, तो उस समय उसका मेहनत दिखाई पड़ता है कि उन्होंने कितना मेहनत किया है। कहने का मतलब एक चीटी बार 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 वो क्या करती है कि किसी दरख्त पर चढ़ती है और बार बार गिरती है, और गिरने के बाद एक बार वो सफल हो जाती है, तब उसका मेहनत दिखाई देता है। कहने का मतलब आप कितना ही मेहनत कर लीजिए बाबू, लेकिन यदि आप अपने कैरियर में सफल नहीं पाइएगा, सफल नहीं हो सके, तो लोग आपको कहीं ना कहीं असफल व्यक्ति कहेगा, और कभी ना कभी आपके किसी भी बातों को अहमियत नहीं दी जाएगी। यदि आप कितना भी मेहनत कर लें, लेकिन आप अपने कैरियर में, आप अपने फील्ड में यदि अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, यदि अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो बेशक आपको कभी भी अच्छे तरीका से सम्मानित नहीं किया जाएगा, आपको लूजर समझा जाएगा, और आपको असफल व्यक्ति माना जाएगा, और आपके बातों को अहमियत नहीं दी जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको अच्छे तरीका से यदि मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सेकंड पॉइंट पर आना चाहिए। आइए हम देखते हैं, बात को घुमाएंगे नहीं बाबू। कहने का मतलब यह है कि बुरी आदतों का त्याग करना होगा। बुरी आदत का त्याग का मतलब क्या, आइए इस पर हम बहुत, ये बड़ी 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 ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है बेटा, ये बहुत बड़ी ताकत है। इसका मतलब ये होता है कि बुरी आदतों को त्याग, कहने का मतलब कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप आज के डेट में चल रहा है ना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, तो उसको त्याग दिए तो बुरी आदत का त्याग हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। बुरी आदतों का त्याग का मतलब होता है कि हर वो चीज को बाइकाट करनी होगी आपको, हर वो चीज को आपको छोड़ना होगा जो आपके लाइफ में, आपके कैरियर में, जो आपके गोल्स के लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, यानी बाधा उत्पन्न करते हैं, उन सारे के सारे चीजों को बाइकाट करना होगा। यानी कहने का मतलब कि वही बुरी आदतों का त्याग होता है, और त्याग का मतलब बलिदान होता है। उर्दू में इसको कुर्बानी बोला जाता है। अब कुर्बानी और बलिदान जिस फील्ड में आप दीजिएगा, वो फील्ड आपका उतना ही मजबूत होगा, और उसमें उतना ही इजाफा होता है, उसमें उतना ही बढ़ोतरी होती है, और उसमें उतना ही विकास और उन्नति होती है। तो कहने का मतलब कि बुरी आदतों का आपको त्याग करना होगा। तो बुरी आदत का मतलब आइए हम देखते हैं बाबू। आज के डेट में कहने का मतलब कि एक बंदा, एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो यदि एग्जाम्पल की तरफ हम समझना चाहेंगे, इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो एक स्टूडेंट अगर अच्छे तरीका से बाबू पढ़ रहा है, तो कहने का मतलब एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, और दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, आता है, आकर के बोलता है यार पढ़ाई एक जुआ है, पढ़ के क्या कुछ हुआ है, चल भैया मैच खेलते हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं मैच, हम भी खेलते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि वो बच्चा कहता है कि चल यार ठीक है, इसको रखते हैं, रख करके चलते हैं, खेलते हैं। तो ये एक बुरी आदत है। कहने का मतलब कि आप जिस सर्किल में हैं, तो आपके इसमें कोई शक नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप अपने सर्किल के जो डिपार्ट के जो भी दोस्त हैं, जो भी लोकल दोस्त हैं, उनको आप बाइकाट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं, कुछ पल के लिए आप उनको साइड कर दीजिए, नहीं तो ये एक बार करके HIV वायरस के जैसे कार्य करेंगे। HIV वायरस का मतलब क्या, आइए हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। ये एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस पर हम डिस्कस करेंगे बाबू, तब जाके आपको समझ आएगा कि बुरी आदतों का त्याग क्या है। कहने का मतलब कि आपके सोसाइटी में हर जगह पर जो व्यक्ति जिस फील्ड में मेहनत कर रहे होते हैं, उनके सर्किल के और उनके आसपास के और बहुत सारे लोग उनको ताना मारते हैं कि ये बेटा काम तुम्हारे लायक नहीं है, इस काम को तुम नहीं कर सकते हो, इसमें कैरियर तुम्हारा नहीं बन सकता है, इसमें इंप्रूवमेंट तुम्हें नहीं हो सकता है। बहुत लोग हमें भी बहुत किस्म के बातें बोले थे, लेकिन रह गया बात कि मैंने उन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया, मैंने उनको HIV के नाम से बोला है, मैंने उनको हमेशा HIV बोला है। HIV बोले तो बाबू HI और भी, ये एक प्रकार का वायरस है। कहने का मतलब ह्यूमन, H मतलब ह्यूमन, I मतलब होता है इम्यूनो, और भी मतलब होता है वायरस, यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो बाबू इस ह्यूमन इम्यूनो वायरस के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, आप कहिएगा कि इकबाल सर का टॉपिक अजीब था यार, ये इनका टॉपिक मोटिवेशनल टॉपिक है, और कहने का मतलब ये सफल की तरफ बता रहे हैं, सफलता कैसे अचीव की जाती है, ये मोटिवेशनल टॉपिक है, टॉपिक कुछ और है, इसका एग्जाम्पल कुछ और दे रहे हैं। नहीं बेटा, एकदम सटीक एग्जाम्पल देंगे। यदि आप देखना चाहिएगा तो
कहने का मतलब कि आप पहले बात को सुनिए और हम क्या करते हैं, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ में एकदम अच्छे तरीका से एनालिसिस कर करके और उसको कंसंट्रेशन के साथ में आप सुनिए। कहने का मतलब कि ये आपको इस चीज को प्रमाणित करेगा कि बुरी आदतों का त्याग क्या है और साथ साथ आपके साथ में क्या क्या हो रहा है। तो आइए बाबू हम देखते हैं। कहने का मतलब कि HIV का मतलब फिर से समझ लीजिए, ह्यूमन इम्यूनी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोवायरस। ह्यूमन इम्यूनोवायरस क्या है बाबू? ये एक प्रकार का वायरस है जो प्रभावित करता है, जो जनरेट करता है एक बीमारी को, संक्रमण बीमारी, जो सबसे खराब बीमारी होती है, प्रतिरोधक क्षमता को घटा देने वाली बीमारी होती है, जिसको एड्स के नाम से जाना जाता है। ये एड्स आखिर है क्या? देखिए बेटा, कहने का मतलब कि एक यदि बायोलॉजिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो बायोलॉजिकल सिस्टम क्या कहता है कि बॉडी के अंदर का वह एक ऐसा वायरस, जिस वायरस के द्वारा एक बहुत खतरनाक वायरस जिसको HIV के नाम से जाना जाता है, यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस के नाम से जाना जाता है। तो इस ह्यूमन इम्यूनो वायरस ये क्या करता है, तो एक ऐसा डिजीज लेकर के आता है जिस डिजीज को बोला जाता है, मतलब इसी के कारण ड्यू टू HIV वायरस anybody person can get the disease of AIDS। मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि बेटा एक व्यक्ति के इम्यूनो पावर जो होता है, यानी इम्यूनी सिस्टम जो होता है, यानी प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, उस प्रतिरोधक क्षमता को एकदम ये डिजीज, ये वायरस एकदम क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। यानी आपके बॉडी में जितने सारे प्रोटीन बन रहे हैं, जितने सारे विटामिन्स बन रहे हैं, जितने सारे जो भी एपोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म जो भी बन रहा है, उन सबको ये खा जाता है वायरस और बॉडी को अंदर से खोखला कर देता है। और कहने का मतलब लास्ट में ये बॉडी को इतना कमजोर कर देता है, बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता इतना कमजोर कर देता है कि बॉडी एक छोटी सी बीमारी जैसे बुखार होता है, एक छोटी सी बीमारी जैसे खांसी सर्दी होता है, एक छोटी सी बीमारी जिसको नॉर्मल बीमारी बुखार कहा जाता है, तो उस बीमारी से लोग क्या कर जाता है, डेड कर जाता है। नॉर्मल प्रेशर के बीमारी से लोग डेड कर जाता है। कहने का मतलब बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता एकदम ये कम कर देता है। कहने का मतलब कि ये एक प्रकार का वायरस है। इस वायरस के कंटेक्ट में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक बीमारी क्रिएट होता है जिसको बोला जाता है एड्स। तो हमारे समाज में भी कुछ ऐसे एड्स लोग हैं, लोग को यहाँ पर बोला गया है HIV वायरस, उसको बोला गया है जो आपके करियर में, जो आपके करियर को बर्बाद करना चाहते हैं। आइए देखिए हम कैसे आपको डिफाइन करना चाहेंगे कि बुरी आदतों का कैसे त्याग करेंगे, इन वायरस को कैसे अपने लाइफ से बाइकाट करेंगे, बहिष्कार करेंगे, इग्नोर करेंगे, नजरअंदाज करेंगे। तो इसको कैसे, ये वायरस क्या है, हमें इस वायरस के मतलब इस वायरस को लेने के जरिया क्या, इस वायरस को लेने का मतलब क्या था, इस वायरस को बोलने का मतलब क्या था। तो आइए बाबू हम देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, दूसरा स्टूडेंट आता है और आकर के बोलता है उसी डिपार्ट के, उसी सर्किल के कि हे यार क्या कर रहे हो, चलो खेलते हैं, पढ़ाई एक जुआ है और पढ़ के क्या कुछ हुआ है। ऐसे ऐसे बच्चे डायलॉग मारते हैं। तो कहने का मतलब कि बच्चे डायलॉग ऐसे मार रहे हैं तो वो समझ लो कि HIV लेकर के आया है, वो बच्चा HIV है जो ये बोल रहा है कि पढ़ाई एक जुआ है, पढ़ के क्या कुछ हुआ है। तो कहने का मतलब कि जो दूसरा बच्चा चाहता है, जो पढ़ रहा है, ये दूसरा बच्चा B है जो पढ़ रहा, ये पहला बच्चा जो पढ़ रहा है A है, ये दूसरा बच्चा जो B है, दूसरा बच्चा आता है, आकर के इससे बोलता है कि चल ना भाई खेलते हैं, पढ़ाई एक जुआ है, पढ़ के क्या कुछ हुआ है। तो कहने का मतलब ये दूसरा बच्चा समझ लीजिए ये HIV है। मतलब क्या? HIV का मतलब ये होता है बेटा, एक प्रकार का वायरस है जो इस बच्चा के कैरियर को ब्लॉक कर देगा और इस बच्चा के कैरियर को कहीं ना कहीं एक खतरनाक डिजीज जिसको बोला जाता है HIV, जिसको बोला जाता है एड्स, तो इस डिजीज से ग्रसित कर देगा और इसके कैरियर को खा जाएगा। इसका मतलब कि इसका पढ़ाई चौपट हो जाएगा, इसका कैरियर चौपट हो जाएगा और इसका कहने का मतलब इसका कैरियर का प्रतिरोधक क्षमता एकदम कमजोर हो जाएगा और ये लाइफ में कहीं ना कहीं फेल कर जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये HIV जो वायरस थे, इस HIV वायरस का मतलब ये कहना था कि उन बच्चों को हटा दीजिए, उन बच्चों को उन सारी चीजों को हटा दीजिए, उन सारे वायरसों को हटा दीजिए जो आपके कैरियर को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो आपके कैरियर को बर्बाद करना चाहते हैं, जो आपके गोल्स को बर्बाद करना चाहते हैं। उन सारी चीजों को आप बाइकाट कीजिए और उनको HIV का नाम दीजिए।
कैसे कि आइए हम एक और एग्जांपल देते हैं। कहने का मतलब जब हम शुरू में स्टार्ट किए थे, आपके साथ में भी यही होता है। यदि आप किसी प्रकार के कार्यक्रम को करते हैं या किसी प्रकार के काम को करते हैं या किसी प्रकार के क्षेत्र में आप वर्क कर रहे होते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया, टीचिंग स्टार्ट कर दिया, तो टीचिंग स्टार्ट कर दिया बाबू, तो उसमें हो रहा है क्या कि मैं पढ़ा रहा था, बीच बीच में कोई समाज में, आपके भी समाज में ऐसे लोग होंगे जो जब आप करियर स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें क्या कहते हैं कि इकबाल बाबू अकेले घुमसारी चना भार थोड़े फोड़ी। कहने का मतलब क्या कि अपने जो मोरल होता है उस मोरल को पुष्ट ना करके उस मोरल को घटाना चाहते हैं। जो उम्मीद मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर एक अभिक्षमता है किसी काम को कर जाने का, एक अलग फीलिंग्स है, अभिरुचि है, उस अभिरुचि को मारना चाहते हैं। तो वो अभिरुचि को जो मार रहे हैं दैट इज HIV वायरस है। मैं यह बताना चाहूंगा दैट इज HIV वायरस है। कहने का मतलब कि जब हम पढ़ाते थे बाबू, शुरू में मैंने स्टार्ट किया था अपना चैनल को स्टार्ट किया था, मैं अपने जर्नी को स्टार्ट किया था, एजुकेशन जर्नी को स्टार्ट किया था। जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय बहुत बड़े बड़े कमेंट्स आते थे। कहने का मतलब कि इकबाल सर एक काम कीजिए ना, ये काम छोड़िए, अकेले घुमसारी चना भार थोड़े फोड़ेगा, अकेले घुमसारी चना भार नहीं फोड़ता है। कुछ लोग हमसे आकर के ऐसे डायलॉगबाजी किया करते थे। तो कहने का मतलब यदि हम उनके बातों को मान लिए होते तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पर, आज कहीं ना कहीं हम बड़े इंस्टीट्यूट को नहीं चला रहे होते। कहने का मतलब कि बोला जाता था कि इकबाल सर अकेले संस्था नहीं चलती है। एक टीचर 5 गो सब्जेक्ट, एक टीचर 4 गो सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएगा। तो कहने का मतलब ये है बाबू, एक बात तो हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, आप एक बात बताइए, हम गवर्नमेंट से भी एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भैया ये कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल हम पूछना, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब ये अधिकार है, हमारा विशेष अधिकार है कि लीगल तरीका से, जेन्युइन तरीका से हम किसी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कहने का मतलब कि अच्छा एक बात बताइए इकबाल सर, यदि 4 गो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो 4 गो सब्जेक्ट के प्रति वर्क कर रहे होंगे, ये भी तो हो सकता है। कहने का मतलब छोड़िए, ये बात को हटाइए। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल का मतलब, इसको पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। किस वैज्ञानिक ने कब बोला था, मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा, इसको प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं बोल रहा हूं बाबू कि देखिए, बुरी आदतों का त्याग। कितने सारे लोग हैं बुरी आदतों को फैलाते हैं, HIV वायरस को फैलाते हैं, मतलब HIV वायरस यानी एड्स जैसे संक्रामक बीमारी को फैलाते हैं समाज में, उनको मैं बोलना चाहूँगा। तो देखिए, जब इकबाल सर क्लास को मतलब इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए थे और इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर करके और अकेले 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, उस समय लोगों का डायलॉग आता है कि इकबाल सर सुनिए ना, अकेले आप संस्था को कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। एक आदमी कभी भी संस्था को अकेले 4 गो सब्जेक्ट की बात नहीं चला सकता है। तो कहने का मतलब कि यदि हम उनके बातों को मान लिए होते तो उनके विचार एक HIV विचार के जैसा कार्य करता, और यह विचार हमारे करियर को कहीं ना कहीं एड्स का बीमारी यानी बोले तो डिजीज कहीं ना कहीं फैला देता और हम वहीं पर छोड़ देते हैं और हमारे करियर का प्रतिरोधक क्षमता एकदम डल हो जाता, घट जाता और वहीं पर हमारा करियर चौपट हो जाता। लेकिन मैंने खुद से बोला कि देखो, यदि मान लेते हैं कि एक टीचर 2 घंटा मेहनत करता है, यदि हम फिजिक्स पढ़ाना चाहते हैं, यदि हम मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं, यदि हम केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं, यदि हम किसी प्रकार के विषय पढ़ाना चाहते हैं, यदि हम साइकोलॉजी पढ़ाना चाहते हैं, यदि हम हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं, यदि हम इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, यदि हमको इंग्लिश नहीं आता है, यदि हमको फिजिक्स नहीं आता है, यदि हमको केमिस्ट्री नहीं आता है, यदि हमको साइकोलॉजी नहीं आता है, तो हम 2 घंटा, यदि कहने का मतलब अब से 2 घंटा यदि हम स्टार्ट कर दे रहे हैं साइकोलॉजी पढ़ना और 2 साल तक कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं साइकोलॉजी पर, क्या डेफिनेटली हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ा सकते हैं? कहने का मतलब यह है कि मेरे वोकैबुलरी में नो नहीं है। कहने का मतलब कि हम कभी भी इस वायरस को बाइकाट करते हैं। तो कुछ लोग का कहना था, एक बात बताइए, हम 4 को सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये, कहने का मतलब कि हम एक टीचर हैं, हमारा IQ लेवल सबसे ज्यादा है और बच्चों का IQ लेवल सबसे कम है।
कहने का मतलब कि जब एक टीचर जिसका आईक्यू लेवल सबसे ज्यादा है वो अगर 4 गो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है तो फिर एक स्टूडेंट 4 गो सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है? आप इस बात को बताइए हमको। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो अपने करियर में इस वायरस को पाल रहा है और वो वायरस उसके करियर को एड्स का बीमारी दे देगा, यानी एड्स का डिजीज दे देगा, यानी खतरनाक डिजीज से ग्रसित कर देगा उसके करियर को। और लास्ट में उसका इम्यूनिटी पावर किसका, यानी उसका कैरियर का इम्यूनिटी पावर एकदम डल हो जाएगा और लास्ट में वो एक चीज का शिकार करेगा, यानी संघर्ष के प्रति हिम्मत का शिकार हो जाएगा, वो नहीं रख पाएगा और कहने का मतलब धैर्य रखने की क्षमता उसका कहीं ना कहीं डल हो जाएगी और वो बेचारा उसका कैरियर डेथ कर जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये HIV से बचो और अपने 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 गोल्स में अपने सिद्धांत को बदलो और अपने आदतों को बदलो और बेशक आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। आपके मेहनत पर और आपके सोचने पर और आपके मेहनत पर बिलीव करता है, मैटर करता है कि आप क्या सोचते हैं और क्या कर सकते हैं। इतना बात हम जानते हैं कि जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो। कहने का मतलब आइए हम फिर से इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, किसको, ये वायरस को, HIV वायरस को। कहने का मतलब कि बाबू एक बात बता रहे हैं हम, जब शुरू में हम अपना एजुकेशन का जर्नी स्टार्ट किए थे, टीचिंग स्टाइल का जर्नी स्टार्ट किए थे, टीचिंग का जर्नी स्टार्ट किए थे, तो उस समय लोगों का कहना ये था कि वे आज भी लोग कहते हैं एक बार अकेले 4 सब्जेक्ट थोड़े पढ़ा पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन बाबू देखिए ठीक है नहीं हो पाएगा तो आप एक प्रश्न हम भी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि चलिए एक शिक्षक अच्छे तरीका से नहीं पढ़ा सकता है 4 गो सब्जेक्ट, तो आप बताइए एक स्टूडेंट कैसे 4 गो सब्जेक्ट अच्छे तरीका से पढ़ सकता है? इसका मतलब कि उसका करियर को गवर्नमेंट, इसका मतलब कि उसका करियर बर्बाद किया जा रहा है, इसका मतलब कि उसका थॉट स्किल, उसका करियर को बर्बाद किया जा रहा है। कहने का मतलब कि उसके करियर में कहीं ना कहीं HIV वायरस को डाला जा रहा है जो उसका करियर कहीं ना कहीं एड्स से ग्रसित हो जाएगा और साथ साथ उसका करियर एकदम, उसका इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगा और वहीं पर डल कर जाएगा, वहीं पर डेथ कर जाएगा, यानी करियर डेथ कर जाएगा। यहां पर कहने का मतलब सोच, तो सोच को इंप्रूव करें। मेरा सोच, मेरा थॉट इसके लिए कहता है कि हम अपने मेहनत के दम पर अपने अंपायर को खड़ा कर सकते हैं। हम एक अड़ियल पर्सन है, एक जिद्दी पर्सन है, सकारात्मक जिद्दी पर्सन है। कहने का मतलब यदि हम मेहनत कर सकते हैं तो हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब मैं जो सोच सकता हूं वो कर सकता हूं, इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मेरे अंदर एक थॉट स्किल है, मेरे डिक्शनरी में नो नहीं है, नो नहीं है, झुकेगा ना। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा का, मैं फायर है, झुकेगा नहीं। तो कहने का मतलब कि शुरू में क्या किया गया कि इकबाल सर को बोला गया कि इकबाल सर अकेले घुमसारी छना भार ना फोड़ी। तो यह बोल करके वो व्यक्ति यह हमको महसूस कराना चाहते थे, यह हमको फील कराना चाहते थे कि एक बार आज से तुम सपना देखना बंद कर दो और आज से तुम अपना करियर के लिए परेशान होना बंद कर दो, आज से तुम मेहनत करना बंद कर दो और घर में बैठ करके और कहीं ना कहीं इधर से उधर 3-5 करो, उनके जैसे वायरस फैलाओ और HIV वायरस बन जाओ और एड्स कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में एड्स करियर में, किसी के करियर में एड्स लगा करके उसका करियर खराब कर दो। समझ आ रहा है? हम वही से बात कर रहे हैं जी। तो यही बुरी आदतों का उसको मैंने बहिष्कार किया, उस वायरस को मैंने बोला चलो भाई तुम्हारे जैसे कितने वायरस आएंगे और कितने वायरस जाएंगे। तो याद रखिएगा यदि एक सब्जेक्ट पर इकबाल सर 2 घंटा टाइम दे रहे हैं एक सब्जेक्ट पर, तो ऐसे 4 सब्जेक्ट पर यदि इकबाल सर 8 घंटा टाइम दे रहे हैं, यानी फिर दूसरा का सब्जेक्ट पर, फिर एक और सब्जेक्ट पर 2 घंटा टाइम दे रहा है इकबाल सर, फिर एक और सब्जेक्ट पर 2 घंटा टाइम दे रहे हैं, एक और सब्जेक्ट पर 2 घंटा टाइम दे रहे हैं। टोटल सेल्फ स्टडी में यदि इकबाल सर 8 घंटा टाइम दे रहे हैं तो बेशक इकबाल सर 4 गो सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से एनालिसिस करके हाउ एंड वाई के साथ, डेरिवेशन के साथ पढ़ा सकते हैं। जब इकबाल सर नहीं पढ़ा सकते हैं तो हम कहने का मतलब कि बच्चे पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो उन लोगों का आप साथ छोड़ दीजिए, बाइकाट कर दीजिए जो बोलते हैं कि तुम इस काम को नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब कि आप जब किसी काम को कर रहे होते हैं या बिजनेस को कर रहे होते हैं तो आपके
गांव के आसपास में बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो आपको आकर के बोलते हैं कि बाबू ये काम तुमसे नहीं होगा, इस काम को नहीं करो, इस काम को छोड़ दो तुम। तो कहने का मतलब आप समझिए, उसको बोलिए कि आप भैया HIV हैं, एक प्रकार के HIV वायरस हैं, यानी ह्यूमन इम्यूनो वायरस हैं। और ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहीं ना कहीं आपके कैरियर को एड्स पकड़वाएगा और कहीं ना कहीं आपके कैरियर के प्रतिरोधक क्षमता को घटाएगा और कहीं ना कहीं वो आपके कैरियर को डल कर देगा। कहने का मतलब कि हम इसलिए बोल रहे हैं बाबू कि 90% लोग सपना देखना बंद कर देते हैं क्योंकि समाज में उनको डर रहता है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कोई सोचेगा तो क्या कहेगा, कोई 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 सुनेगा तो क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, अरे कोई क्या कहेगा, कोई HIV वायरस है, वो क्या कर सकता है, वो तुम्हारे कैरियर को एड्स पकड़वा सकता है, यानी डिजीज दे सकता है, क्या करेगा। तो ये बुरी आदतों का त्याग कर दीजिए, बहिष्कार कर दीजिए। जो भी लोग आपके लाइफ में आप अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस करियर को आप डिस्ट्रॉय, उस बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो आपके हर एक काम में रुकावटें पैदा करेंगे। तो उन लोगों को आप समझिए कि वो HIV वायरस हैं, वो कहीं ना कहीं आपके करियर को बर्बाद करना चाहेंगे। तो उनको बाइकाट कीजिए और आप अपने करियर में आगे बढ़िए। मैं कहूंगा कि जो आप सोच सकते हैं, इकबाल सर कह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। आइए मैं एक और एग्जांपल दूंगा। कहने का मतलब कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा बाबू कि एक स्टूडेंट मेरी थी जिसका नाम था, कहीं ना कहीं वो बच्ची इस वीडियो को देख रही होगी तो हंसेगी, उसका नाम था नसीमा बाबू। चूंकि मेरी बच्ची है तो उसको हम बाबू बोल सकते हैं। वो नसीमा बाबू क्या थी कि ये कम से कम अभी 2022 में पेपर दी थी बेटा, CBSE बोर्ड से पढ़ी थी, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी थी और वो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में पेपर दी थी। इस बच्ची का पेपर खराब हो गया, समझिएगा। तो कहने का मतलब कि कौन सा वायरस, इस वायरस को हम बताना चाहेंगे कि कैसा वायरस, कैसे बुरी आदतों का त्याग करना चाहिए। तो ये कहने का मतलब कि बेटा बुरी आदतों का त्याग का मतलब ये होता है कि ये बच्ची जब पेपर का प्रिपरेशन कर रही होती थी, यानी कब 2019 के लगभग हम बता रहे हैं, 2019 और 2020 में 2020 में ये बच्ची पेपर देना स्टार्ट कर दी। मतलब प्रिपरेशन कर रही थी पेपर का। तो यह बच्ची प्रिपरेशन कर रही थी पेपर का। मैंने क्या देखा बाबू, इससे मैंने अचानक सुना क्या कि वो 10 स्टैंडर्ड का पेपर उसका सबमिट हो रखा, उसका फॉर्म सबमिट हो रखा था, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो रखा था। और अचानक 2 महीना 3 महीना पहले इस बच्ची के मुंह से हम क्या सुन रहे थे, सर हम पेपर नहीं देंगे। आइए अब लीजिए सुनिए, कह रही है बच्ची की सर हम पेपर नहीं देंगे। मैंने पूछा इस बच्ची से कि बाबू आप एक बात बताओ, ये पेपर आप क्यों नहीं दीजिएगा। तो बच्ची क्या कहती है कि सुनिएगा, वायरस के बारे में कितना खूबसूरत तरीका से इन्होंने कुशलता पूर्वक क्या जवाब दिया और उस जवाब का निष्कर्ष क्या निकलता है, थोड़ा सा देखिएगा। ये वायरस को, HIV वायरस को क्रिएट करता है। कहने का मतलब ये बच्ची कह रही है कि सर एक बच्ची पेपर दी थी हमारे घर के बगल की, और वो जब पेपर देकर के सामने उसका रिजल्ट आया तो उसका रिजल्ट खराब हो गया और उसके आसपास के जितने सारे लोग थे उनके मनोबल को, उनके इंटरेस्ट, उनके मनोबल को, उनके हिम्मत को जोड़ने के बजाय, मजबूत करने के बजाय लोग तोड़ने लगे और तरह तरह की बातें बनाने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे। तो उन लोगों को क्या मैं HIV वायरस नहीं बोल सकता हूं? काश वो बच्ची, कहने का मतलब ये है कि ये नसीमा नाम की बच्ची क्या की कि उसको देख करके बच्ची को, और ये अपना जो फॉर्म सबमिट की थी, पेपर का टाइम आ गया, अचानक बोली कि पेपर हम नहीं देंगे, सर हमको डर लग रहा है, हिम्मत हमारे पास नहीं है, कि कह रही है हिम्मत नहीं है संघर्ष करने का। लो कह रही बाबू की हिम्मत नहीं है संघर्ष करने का। तो यदि हिम्मत नहीं है संघर्ष करने का तो इसका मतलब क्या कि वहां पर ये बच्ची इस चीज से डर गई कि सर हम भी कहीं फेल हो जाएंगे तो कोई क्या कहेगा, हम भी कहीं फेल हो जाएंगे तो कोई क्या बोलेगा, हम भी कहीं फेल हो जाएंगे तो कोई क्या कहेगा, अरे क्या कहेगा, वो सब वायरस हैं, HIV वायरस हैं, वो कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारे करियर को, तुम्हारे थॉट को, तुम्हारे हिम्मत को, तुम्हारे जो भी थॉट स्किल है उन सारे थॉट स्किल को, तुम्हारे हिम्मत को एड्स की बीमारी दे करके तुम्हारी हिम्मत को तोड़ना चाहते, तुम्हारी हिम्मत को मारना चाहते, तुम्हारी हिम्मत को
को डेथ कराना चाहते हैं। तो कहने का मतलब वो सारे के सारे HIV वायरस हैं। यदि इन HIV वायरसों से यदि आपको पल्ले पड़ जाता है तो आप जल्दी उसको बाइकाट कीजिए और उसको बहिष्कार कीजिए और उसको बोलिए अपने अंदर कि जो अपने अंदर एक कमिटमेंट कीजिए, जो मैं सोच सकता हूं अकॉर्डिंग टू इकबाल सर वो मैं कर सकता हूं। तो कहने का मतलब कि ये रहा HIV का फिनोमिना, HIV का फिनोमिना, HIV का एक्टिविटी। शुरू में मेरा दिमाग खराब हो जाता था भैया, जब हम क्लास को जाते थे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते थे कि मेरे गांव में, मैं हसनपुरा प्रखंड का निवासी हूं और हसनपुरा प्रखंड जो सिवान डिस्ट्रिक्ट में आता है, सिवान डिस्ट्रिक्ट के हसनपुरा प्रखंड में मैं छोटा सा गांव में रहता हूं। तो वहां पर क्या होता है कि एक मतलब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो बोलते हैं क्या कि बहुत सारे बहुत सारे लोग बोलते थे जब मैं पढ़ाता था, तो उसमें मतलब ये लोगों की आलोचना में सुनता था कि इकबाल सर 4 गो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यानी वो एक खिचड़ी डॉक्टर हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि भोला डॉक्टर का नाम दिया जाता था। मेरे गांव में एक डॉक्टर हैं जिनको हम बड़ी तहे दिल से नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। उनका नाम है माननीय भोला जी। तो भोला जी को बोला जाता था कि इकबाल भोला डॉक्टर हैं, जो बुखार को भी देखते हैं, ब्लड प्रेशर को भी देखते हैं, हार्ट के रिलेटेड को भी देखते हैं, हार्ट के रिलेटेड पेशेंट को भी देखते हैं, ब्रेन के रिलेटेड पेशेंट को भी देखते हैं, और नस के रिलेटेड पेशेंट्स को भी देखते हैं, हड्डी के रिलेटेड पेशेंट्स को भी देखते हैं। तो इकबाल सर वही भोला डॉक्टर हैं जो सारे चीज को, सारे डिजीज को एक साथ देखते हैं। और कुछ लोग बोलते थे कि हम लोग स्पेशल कैटेगरी के हैं। तो स्पेशल कैटेगरी का बोले तो बाबू, स्पेशल कैटेगरी का बोले तो बाबू कहने का मतलब हम लोग सर्जन हैं। सर्जन का मतलब आप समझ रहे होंगे, सर्जन का मतलब वो बोलते थे कि हम स्पेशल डॉक्टर हैं, हम कहीं ना कहीं अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग पार्ट के स्पेशल अपना सर्जन डॉक्टर हैं। यह बात को बोल करके इकबाल सर के हिम्मत को तोड़ना चाहते थे। तो उन लोगों को मैं बोलूंगा कि वो लोग HIV वायरस हैं जो किसी के कैरियर को बिल्डअप नहीं कर सकते हैं, किसी के हिम्मत को मजबूत नहीं कर सकते हैं, किसी के हिम्मत को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, किसी के हिम्मत को मजबूत नहीं दे सकते हैं। वो किसी के हिम्मत को HIV वायरस हैं, वो कहीं ना किसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित करा करके और उसके उम्मीदों को और उसके हिम्मत को और उसके कैरियर को वो तोड़ना पसंद करते हैं। तो उन लोगों को मैं बोलता हूं कि वो HIV एक प्रकार के वायरस है जो और कुछ नहीं करेंगे। लोगों के अंदर उनकी जो भी सक्सेस करने के प्रति एक आत्मनिर्भर यानी अभिक्षमता है, यानी बोले तो अभिक्षमता है, उस अभिक्षमता को, एप्टीट्यूड को तोड़ देना पसंद करते हैं, मतलब तोड़ना चाहते हैं। कहने का मतलब कि जब आप वर्क करते हैं बाबू, तो उस वर्क में क्या होता है कि जब आप वर्क करते हैं तो कोई भी आपके आसपास में जो भी आपके जो आपके सर्किल के पर्सन है, वो नहीं चाहते कि आप ग्रोथ करें, वो नहीं चाहते हैं कि आप सक्सेस करें, वो नहीं चाहते हैं कि आप उन्नति करें, वो नहीं चाहते हैं कि आप विकसित करें, वो नहीं चाहते हैं कि आप विकास करें। तो वो क्या करते हैं, कमेंटबाजी करते हैं। और कमेंटबाजी कर करके एक ऐसा कमेंटबाजी करते हैं, वो सारे कमेंटबाजी को मैं HIV वायरस के नाम से प्रदर्शित करता हूं और HIV वायरस के नाम से प्रस्तुत करता हूं। और वही HIV वायरस होते हैं जो समाज में कहीं ना कहीं टैलेंट को किल कर देते हैं, टैलेंटेड पर्सन को किल कर देते हैं, टैलेंटेड पर्सन को, उनके उम्मीदों को तोड़ देते हैं, ताकि हमारे समाज में कोई काबिलियत, हमारे समाज में कोई टैलेंट इंप्रूव ना हो और टैलेंट पैदा ना हो और हमारा समाज पहले भी जैसा था आज भी वैसा ही हो। तो कभी भी इन वायरसों पर आप बिलीव ना करें। और साथ साथ आपसे हम कोशिश करेंगे, आपसे उम्मीद रखेंगे बाबू कि आज के बाद इन वायरस को बाइकाट करें। और साथ साथ कोई भी यदि आपके हिम्मत को तोड़ता है, आपके सिस्टम को तोड़ता है, यदि आपके जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसको कोई उसमें हस्तक्षेप करता है, तो हम कहेंगे उसको बोलिए कि आप HIV वायरस हैं, आप उनको तहे दिल से नमन कीजिए और साथ साथ उनको बाइकाट कीजिए। नहीं तो संक्रामक बीमारी आपके जो कैरियर है उस कैरियर को संक्रामक बीमारी एक प्रकार का एड्स बीमारी पकड़ लेगा और कैरियर वहीं पर कहीं ना कहीं उसका इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं डेड कर जाएगा। तो याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ये एक ऐसा संक्रामक बीमारी है जिस संक्रामक बीमारी को बहुत सारे लोग, आइए हम इसका फुल नेम लिख देना चाहेंगे यहाँ पर, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम
ड्राउन सिंड्रोम, ये एक प्रकार का ऐसा डिजीज है जो किसी भी इंसान की प्रतिरोधक क्षमता को इतना डल कर देता है, इतना कमजोर कर देता है कि उसका प्रतिरोधक क्षमता, उस व्यक्ति का प्रतिरोधक क्षमता एकदम कमजोर हो जाता है। और प्रतिरोधक क्षमता जब कमजोर हो जाएगा तो वो छोटे से छोटे बीमारी जैसे बुखार हो गया, जैसे प्रेशर हो गया, जैसे सांस का प्रॉब्लम हो गया, जैसे दम का प्रॉब्लम हो गया, इस सारे प्रॉब्लमों से कहीं ना कहीं हार्ट अटैक कर जाता है, कहीं ना कहीं ब्लड का सर्कुलेशन क्लॉट हो जाता है, कहीं ना कहीं वो डेथ कर जाता है। तो ये HIV एक प्रकार के ऐसे वायरसों से खतरनाक वायरस होते हैं जो किसी ना किसी इंसान के लाइफ को डेथ कर देते हैं, इंसान की लाइफ को डेथ कर देते हैं। तो कुछ ऐसे भी समाज में मुर्दा सोचने वाले व्यक्ति हैं जिनको हम HIV वायरस बोलते हैं। उस HIV वायरस इसलिए उन्हें HIV वायरस इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसी के अभिरुचि से, किसी के हिम्मत से, किसी के कैरियर से, कहीं ना कहीं किसी के कैरियर को प्रतिरोधक क्षमता लगने वाली, कमजोर करने वाली संक्रमण बीमारी को ग्रसित कर देते हैं और उनकी जिंदगी को, यानी उनके सपने को तोड़ देते हैं। इसलिए इन लोगों को हम HIV नाम से जानते हैं बाबू। अब तो क्लियर हो गया कि इकबाल सर कभी HIV बोलेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। तो आइए बाबू, कहने का मतलब संघर्ष के प्रति हिम्मत रखने की क्षमता, संघर्ष के प्रति हिम्मत रखने की क्षमता, संघर्ष करने के प्रति हिम्मत रखने की क्षमता। तो कहने का मतलब कि इन HIV का यदि आप इन HIV को अपने कानों में ना लाएंगे, यानी इनके बातों को ना मानेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके साथ में बुरी आदत को आप इनको बाइकाट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके काम में हस्तक्षेप करता है उसको बाइकाट कीजिए, और बाइकाट करके उसको वो समझिए कि बार करके बुरी आदत है, उसको बाइकाट कीजिए और अपने आदत को सुधारिए। और आदत सुधार करके आप कोशिश कीजिए कि आप अपने अभिक्षमता को, यानी बोले तो योग्यता को, आप अपने एबिलिटी को, आप अपने आत्म शक्ति को, आप अपने जो अंदर के आंतरिक बल है जिसको हम पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, उस आंतरिक बल को आप क्या कीजिए बाबू, इंप्रूव कीजिए और सक्सेस, उन्नति प्रदान कीजिए। तो आइए बाबू देखते हैं। तब विश्वास, यानी कहने का मतलब यही लोग कुछ होते हैं जो क्या कर देते हैं बाबू कि अपने काम के प्रति विश्वास रखने की, कहने का मतलब कि यदि हम मान गए होते उस समय कि अब मैंने रिजल्ट भी दिया, अब देख लीजिए जा करके मार्केट में इकबाल सर का रिजल्ट भी है मार्केट में, लेकिन ना बोला जाता है हर पक्षी को मंजिल मिलती है, ये उनके उड़ते हुए पर बोलते हैं। अक्सर वे रहते हैं लोग खामोश जिनके हुनर बोलते हैं। तो मैं बहुत खामोश रहता हूं, तो लोग समझते हैं क्या कि हम लोग का रिजल्ट। अच्छा एक बात बताइए, पब्लिसिटी, फेमस होना, मतलब बैनरबाजी करना, हर एक चीज करना क्या जरूरी है? एकदम जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब कि हम क्या करते हैं बाबू, हम शांति, कुशलता में विश्वास रखते हैं और निष्ठा में विश्वास रखते हैं, कठोरता में विश्वास रखते हैं और मेहनत में विश्वास रखते हैं। यानी HIV को आप बाइकाट कीजिए और साथ साथ कहीं ना कहीं आप अपने हिम्मत को मजबूत कीजिए, संघर्ष करने के प्रति हिम्मत को मजबूत कीजिए, अपने काम के प्रति विश्वास को मजबूत कीजिए, धैर्य रखने की काबिलियत को मजबूत कीजिए और काम के प्रति हमेशा ये जो एनर्जेटिक है ना, एनर्जी, इसको बिल्डअप कीजिए। कहने का मतलब कि आज की डेट में लोग बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे के एक और 90% मतलब मैंने बच्चा लोग से मुंह से सुना है कि सर बच्चे क्या कर रहे हैं कि उधर अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को उधर कहीं ना कहीं झाड़ करके किसी न किसी माध्यम से, समझ रहे हैं ना, उसी टॉपिक पर उसी टॉपिक के लिए बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चे क्या कर देते हैं कि इसको कहीं ना कहीं झाड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन को झाड़ करके, और अपने आप के अपने अभिक्षमता को कम कर देते हैं और कहीं ना कहीं अपने काम करने के प्रति जुनून को खो देते हैं, धैर्य रखने की काबिलियत को खो देते हैं। कहने का मतलब अपने हिम्मत को खो देते हैं और कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी HIV वायरस का संपर्क आता है, HIV वायरस के कांटेक्ट में आते हैं, HIV लोगों के संपर्क में आते हैं और वो HIV लोग बोलते हैं उन बच्चों से कि देखो बेटा ये तुम्हारे लायक नहीं है, इसमें बड़ी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। और वो बच्चे होते भी ऐसे हैं कि वो तो मान लेते हैं, इसलिए मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, कहीं ना कहीं झाड़ करके खत्म कर दिया है। तो क्या करेगा, उसका अभी क्षमता कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, उसका कहीं ना कहीं अंदर का पोटेंशियल खत्म हो चुका है। पोटेंशियल क्या है, अगला वीडियो में हम अच्छे तरीका से इसको व्यक्त कर पाएंगे। कहने का मतलब ये HIV एकदम आपको रिमेंबर होना चाहिए कि जो भी लोग हैं इस HIV को क्या कर रहे हैं, जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप बाइकाट कीजिए और बाइकाट करके उनको बोलिए कि तहे दिल से आपको नमन करते हैं, आइए
हटिए यहाँ से और हम अपने जो भी हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं और काम करने की क्रिया को आप स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए बाबू, कहने का मतलब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखेंगे कि अब एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड का मतलब बाबू होता क्या है कि कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा आप मेहनत करते हैं, बुरी आदतों का त्याग करते हैं, संघर्ष के प्रति हिम्मत रखते हैं और अपने काम के प्रति विश्वास रखते हैं। मतलब जो काम कर रहे हैं उसके प्रति विश्वास होना चाहिए। इकबाल सर अपने काम के प्रति विश्वास रखे और रख करके अपने कोचिंग को संचालित किए और कहीं ना कहीं रिजल्ट दिए। मार्केट में हमारा कहीं ना कहीं रिजल्ट भी है, तो काम के प्रति जो विश्वास रखेगा वो कहीं ना कहीं रिजल्ट देगा। आइए दूसरा का लेक्चर भी हम यहाँ पर 10 से लेकर के और 28 के बीच में जो बच्चे बैरी कर रहे हैं उनको हम कहेंगे कि आप अपने इलेक्ट्रॉन को उधर झाड़ना बंद कीजिए और करियर पर सफलता के लिए 6 चीज़ों का फॉलो कीजिए और 6 चीज़ों को मजबूत कीजिए और कहीं ना कहीं अपने एप्टीट्यूड को यानी अभिक्षमता को, अभिरुचि को, अपने हिम्मत को, अपने जुनून को, ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी इसको ग्रो कीजिए, ये एनर्जी को ग्रो कीजिए। तो कहने का मतलब कि वो मैं बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन आप उधर साइड कर देना है। इलेक्ट्रॉन का मतलब बोले तो बाबू क्या, शुक्राणु, हम वहीं से बोल रहे हैं याद रखिएगा, वही बोल रहे। तो उस शुक्राणु जो है ना, ये इस शुक्राणु में बाबू बड़ी शक्ति होती है और इसमें जानते हैं इसके मिडिल पार्ट जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है जो एक बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट में, यानी जो भी आप उधर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को आप निकाल देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन आपका कम से कम 7 ml होता है बेटा। और ये 7 ml कहीं ना कहीं बच्चों को क्या कर देता है, उसके एप्टीट्यूड को यानी उसके अभिक्षमता को कहीं ना कहीं खत्म कर देता है। तो याद रखिए, यदि आप लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस होना चाहते हैं तो इसको आपको रोकना होगा, यानी अपने एप्टीट्यूड को ग्रोथ करना होगा और इसको लीड करना होगा। कहीं ना कहीं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके एनर्जी को क्या कर देता है बाबू, तो एनर्जी के पावर को माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये 7 ml के साथ में निकल जाता है और साथ साथ कहीं ना कहीं आपका बॉडी हद से ज़्यादा मेहनत, बुरी आदतों का त्याग नहीं कर पाता है, संघर्ष करने का हिम्मत नहीं रख पाता है, अपने काम के प्रति जुनून यानी अपने काम के प्रति विश्वास नहीं कर पाता है, धैर्य रखने की क्षमता नहीं रख पाता है, अपने काम के प्रति जुनून नहीं रख पाता है। तो कहीं ना कहीं उसके कंटेक्ट में, उस व्यक्ति के कंटेक्ट में, उस व्यक्ति के कंटेक्ट में, उस बच्चे के कंटेक्ट में कहीं ना कहीं HIV वायरस से लोग आते हैं और आकर के बोलते हैं कि बेटा आप अपने करियर के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब बच्चा ये इस इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं निकाल दिया है तो भैया उस बात को तो स्वीकृत करवे करेगा। और वहां पर HIV लोग उनके करियर से वो यही चाहते हैं कि आप समाज में उन्नति ना करें, आप समाज में विकास ना करें, आप समाज में कभी भी आगे ना बढ़ें और साथ साथ आपके करियर के साथ में कहीं ना कहीं एक संक्रमण बीमारी प्रभावित करे और आपके करियर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दे। तो मेरा कहने का मतलब उन व्यक्तियों के लिए HIV है बाबू, जिन व्यक्तियों के लिए कम से कम, जिन व्यक्तियों के लिए जो एक व्यक्ति के हिम्मत को तोड़ देते हैं, एक व्यक्ति के कहीं ना कहीं करियर को बर्बाद करने की ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमेंट्स करते हैं, तो उस व्यक्तियों को हम बोलेंगे क्या, वो HIV व्यक्ति हैं, चाहे कोई भी हो। कहने का मतलब ये है बेटा कि कोई भी जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, बात ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं आपको आगे चलता हूँ, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़िया तरीका से प्रोसीड करते हैं बाबू। चलिए देखा जाए तो इसमें कहने का मतलब कि मैं उन सारे सक्सेसफुल पर्सन का एक बार फिर से नाम लेना चाहूँगा बाबू कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, जो बाबा भीमराव अंबेडकर हो गए या APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए या कोई भी पर्सन सक्सेसफुल पर्सन है, उनका मैं नमन करता हूं। और साथ साथ उन व्यक्तियों को इसलिए नमन करता हूं कहीं ना कहीं वो अपने इलेक्ट्रॉनों को बचाएं और इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन किया उन्होंने, और इलेक्ट्रॉनों को परिवर्तन करके अभी क्षमता को उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन किससे होता है, सोच से होता है बेटा। यानी इन सारे HIV लोगों का साथ उन्होंने छोड़ा और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनों को स्टोर करके, संचित करके इसका परिवर्तन उन्होंने किया। अब परिवर्तन करके अपने करियर में कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दिन को लाया और साथ साथ वो निखर गए। और जो ये इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं लॉस कर देते हैं वो बिखर जाते हैं बाबू, और साथ साथ इन लोग के कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी बोले तो वो भी अब दूसरे लोगों को क्या करते हैं, ग्रसित करते हैं, और ग्रसित कर करके बोलते हैं बेटा तुम भी, मैं सक्सेस नहीं हुआ तो साथ साथ तुम कैसे सक्सेस हो जाओगे। और कहने का मतलब सफलता एक ऐसी बाबू इमृत है जिसको
कोई किसी ना किसी के सामने आप खाइएगा तो बेटा वो कहीं ना कहीं आपको कोई भी लोग चाहेगा कि मत खाइए, और उसको कोई भी चाहेगा कि आप उसको कि आप मत इनहेल कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आइए फिर से मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 1 था, और ये मोटिवेशन का लेक्चर नंबर 1 था। जो अब मोटिवेशन के लेक्चर नंबर 2 आएगा, कहीं ना कहीं आप लोग को वहाँ पर इस HIV को हम आगे ग्रोथ करेंगे और उन साइंटिस्टों का नाम बताना चाहेंगे जो एप्टीट्यूड को कहीं ना कहीं ग्रोथ किया था, एप्टीट्यूड को कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड के बारे में, यानी कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को स्टोर कर करके, और इलेक्ट्रॉनों को कहने का मतलब कि 3 ऐसे साइंटिस्ट का नाम मैं लेना चाहूँगा बाबू, जो आइजेंक एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं, और साथ साथ मैं बोलूंगा बाबू साइरिल एक प्रकार के साइरिल बर्ट एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक है, ड्यू एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक है। और ये तीनों साइंटिस्टों ने इस इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने यह बताई, एक बहुत बड़ी बात बता दी कि इलेक्ट्रॉन को यानी जो स्टोर कर लेता है उसके अंदर एक बहुत बड़ी आत्मशक्ति, उस व्यक्ति के शरीर में एक बहुत बड़ी आत्मशक्ति का निवास होता है, और वो अपने एप्टीट्यूड को यानी अभिक्षमता को समझने के लिए सक्षम होता है, और अपने अभिक्षमता को अच्छे तरीके से समझ पाता है, और कहीं ना कहीं वह काम को करता है जिस काम के प्रति ये HIV लोग सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब जो HIV लोग, जो कहने का मतलब कि जो सफल व्यक्ति होते हैं, उन सफल व्यक्तियों ने कहीं ना कहीं जाने में या अनजाने में ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर करके और अभी क्षमता को इतना मजबूत बना लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को इतना कंज्यूम कर लेते हैं जो अभी क्षमता को बनाता है, जो आंतरिक बल, जो व्यक्तियों के अंदर का आंतरिक बल कहलाता है, यानी बोले तो आंतरिक बल कहलाता है, यानी कहीं ना कहीं व्यक्तियों के अंदर का आंतरिक बल कहलाता है, और वो कहीं ना कहीं सफल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं सफल कर जाते हैं। तो आइए इसी के लिए थैंक यू सो मच और थैंक्स अ लॉट। ये इसका मोटिवेशन का फर्स्ट लेक्चर था। मोटिवेशन का सेकंड लेक्चर बहुत जल्द आने वाला है। नमन करेंगे। थैंक यू सो मच और आप एंजॉय कीजिए।